नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महादेव की बातें करेंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कृपा की प्राप्ति हो आपको और औरों को भी हो सके। क्योंकि भगवान का नामस्मरण करने ही से ही शक्ति आती है और दर्शन करने से ज़्यादा लाभ होता है उनके नाम का स्मरण करना। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए ताकि आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो और को कृपा की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हम महादेव के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है जो कि हमारे भारत की विशेष पर्व मनाया जाती है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, तो इनकी भक्ति करिए आप, कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बहुत बड़े। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की विशेष पर्व। एक संपूर्ण कहानी जो शिव और माता पार्वती की है, जिसको सुनने मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेम का शब्द ढाई अक्षर से होता है जो पूर्ण और अधूरे दोनों शब्द कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द एक अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही और पूर्णता को प्राप्त किया है। प्रेम का प्रमाण है, चाहे इस प्रेम के संपूर्ण होने से युगांतर लगे हों, इस प्रीत के पार्वती जी की कठोर तप हो, शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित हो। इन दोनों के जितने अद्भुत जीवन साथी हैं आज तक कोई नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इतने कष्टों का सामना इंसान की बस की नहीं है। फिर भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें करना चाहिए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास स्वयं की धारा, ना ही स्वयं का आकाश रहा, बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर जन्म में भी उन्होंने जीवन में शिव जी को अधिक किसी को नहीं चाहा, शिव जी से ज्यादा किसी को उन्होंने पसंद नहीं किया, कभी ना ही किसी की और ना ही उन्होंने इच्छा जाहिर की। शिव जी की सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में से एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। उस पर दिव्य स्वरूप देवी शिव जी को पूर्णता जो है पूरा प्रेम दिया। उनसे ही देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम में 108वीं बार भी पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप में पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ था और उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया था। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा नहीं थी सती विष्णु जी की वरण करें। उनकी इच्छा यही थी कि सती जो है विष्णु जी का वरण करें, ना कि शिव का, ताकि वे सब प्रकार के वैभव से युक्त और प्रसन्न रहें। पर सती तैयार नहीं हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात को दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए थे और अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे थे। अपने ही जगमाता अपने ही जमाता अर्थात जो दामाद होते हैं, जमाता दामाद होते हैं, शिव जी को वो दुश्मन मान लिए थे। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसे सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री जमाता को छोड़ के। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों की नहीं। वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ। तब उन्होंने शिव जी की प्राप्ति अपमानजनक शब्द सुनी तो वो यज्ञ में अग्नि कुंड में कूद गई। शिव जी को जब पता चला तो गढ़ों ने उनकी गढ़ ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने के वचन देकर प्राण त्याग दिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव जी माता सती के मृत शरीर के विक्षिप्त से घूमते रहे, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्ति पीठ के रूप में स्थापित है, हमारे भारत में ही है। तो चलिए हम और बात कर लेते हैं दोस्तों। बरसों बरस शिव जी के वियोग में कम नहीं हुआ कि बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमालय के यहाँ रानी मेना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर क्या हुआ, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी के हृदय की बात
की बात बताई और उनकी सखी उन्हें घोर विज्ञापन जंगल में लेकर गई। वहां पार्वती जी ने अन्न जल परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किया। शिवजी ने सप्तऋषियों के पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं भी बटु वेश में समझाने वो पहुंचे थे, परंतु शिवजी ने पार्वती के दृढ़ संकल्प के आगे स्वीकार कर ली और पार्वती जी का परड़े सूत्र में बांधने का वचन दे दिया, उनसे विवाह करने के लिए। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि पर पूर्ण किया, जो हमारे भारतवर्ष में शिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वहीं से मनाने लगे हम लोग। कितनी कठिनाइयों के सहन करते हुए महिलाओं को राजकुमारी पार्वती जी ने पर्वत वासिनी बन गई। जो कि राजकुमारी पार्वती महल में रहने वाली थी, फिर भी वो अपने पति को पाने के लिए पर्वतराज बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की थी, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तुप्रिय रावण को दक्षिणा में शिव जी को। मित्रों, अब हम आगे की कथा आपको सुनाते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। जब पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा की थी, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर दी थी। तब वास्तुप्रिय रावण को जो दक्षिणा में शिव जी ने पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, रावण जो है कई वर्षों की तपस्या कर रहा था वही उसी लंका के लिए। पार्वती जी ने उस सोना की लंका उन्हें भेंट कर दी। शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी का साथ सूर्य की किरणों की तरह पुष्प के सुगंध शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिव जी ने भी हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी के गले में मुंडमाला पहनते हैं, जो पार्वती की हर एक जन्म के प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयां सही तो शिव जी ने भी उन्हें अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अतः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा को अघोर कर दिया। वो इतना कठिन परिश्रम किया, उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि इतना आसान नहीं है। आज के युग में जहाँ प्रेम प्रतीक के मानने वाले बदल गए हैं, जहाँ पे प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ले लिया है, वहां शिव शिवा निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम के सारे प्रेरणादायक तत्व हमें समझाते हैं दोस्तों। तो तभी तो आज भी भक्तगण सदियों सदियों से लेके आज तक महाशिवरात्रि का व्रत मनाते आ रहे हैं। विशेष उल्लास उमंग ऊर्जा से मंदिर मंदिर में घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हुए साथ मनाते हुए दिखते हैं। भक्तजन की अपार स्नेह और प्रेम झलकता है। साथ ही महादेव और महादेवी इस तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हैं, जीवन में संपूर्णता और सखल सुख पाने की इच्छा करते हैं। संपूर्ण युगल जगत के माता पिता आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बना रहे। सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं दोस्तों। महाशिवरात्रि की ढेरों सारी आपको बधाई। भगवान करे भोलेनाथ की कृपा हो, आप लोगों के जीवन सुख में बने, धन संपत्ति का लाभ मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें। चैनल